स्वागत है आपका एचवाडी टीवी पर। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। मैं हूं मोहसिन और शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। पाकिस्तान को भारत ने दिया पुलवामा का मुंहतोड़ जवाब। पीओके में घुसकर वायुसेना ने तबाह किए आतंकी कैंप। पाकिस्तानी विदेश मंत्री ने की भारतीय वायुसेना के हमले की पुष्टि। कहा, पाकिस्तान के पास जवाबी कार्रवाई का है पूरा अधिकार। राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल ने वायुसेना की कार्रवाई का किया स्वागत। भारतीय वायुसेना के पायलटों की बहादुरी को किया सलाम। वायुसेना के हमले को असदुद्दीन ओवैसी ने बताया सही। कहा, हम सरकार के साथ खड़े हैं। टीवी एंकर अर्नब गोस्वामी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। 23 मार्च तक अदालत में पेश करने पुलिस को दिए निर्देश। और अब समाचार विस्तार से। पुलवामा आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे भारत के लोगों को देश की वायुसेना ने बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल भारत ने मंगलवार तड़के पाकिस्तान के भीतर हवाई हमला कर कई आतंकवादी शिविरों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में 300 से ज़्यादा आतंकियों के ढेर हो जाने की संभावना है। इसे भारत का दूसरा सर्जिकल स्ट्राइक कहा जा रहा है। इससे पहले 2016 में उड़ी हमले के बाद भारतीय वायुसेना ने सर्जिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान को करारी चोट दी थी। भारतीय वायुसेना का यह ऑपरेशन सिर्फ 21 मिनट का था। इस 21 मिनट में भारतीय 12 मिराज फाइटर ने पाकिस्तान के अलग अलग हिस्सों में हमला किया। इस हमले में 300 से ज़्यादा आतंकियों के ढेर होने की संभावना है। भारत सरकार की ओर से इस एयर स्ट्राइक को कंफर्म किया गया है। एलओसी के पार भारतीय वायुसेना के हवाई हमले के तुरंत बाद मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए एमईए के भारतीय विदेश सचिव विजय गोखले ने कहा कि आज सुबह बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई है, जिसमें जैश के कमांडर समेत कई आतंकियों को ढेर किया गया है। ये एक असैन्य कार्रवाई थी जिसमें आतंकी संगठनों को निशाना बनाया गया है। गोखले ने बताया कि 20 साल से पाकिस्तान आतंकी साजिश रच रहा था और आतंकी संगठनों पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खतरे से लड़ने के लिए सभी आवश्यक उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। In an intelligence-led operation in the early hours of today, India struck the biggest training camp of the Jaish-e-Mohammed in Balakot. In this operation, a very large number of Jaish-e-Mohammed terrorists, trainers, senior commanders and groups of jihadis who were being trained for Fidaiin action were eliminated. This facility at Balakot was headed by Maulana Yusuf Azhar, alias Ustad Ghori, the brother-in-law of Masood Azhar, chief of the JEM. The government of India is firmly and resolutely committed to taking all necessary measures to fight the menace of terrorism. Hence, this non-military preemptive action was specifically targeted at the Jaish-e-Mohammed camp. The selection of the target was also conditioned by our desire to avoid civilian casualties. The facility is located in thick forest on a hilltop, far away from any civilian presence. पाकिस्तान में हवाई हमले के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुरक्षा कमेटी कैबिनेट की बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रधानमंत्री को पूरे ऑपरेशन की जानकारी दी गई। इस बैठक में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, वित्त मंत्री मौजूद थे। दूसरी ओर इस कार्रवाई के साथ ही भारतीय वायुसेना का एयर डिफेंस सिस्टम हाई अलर्ट पर है। अगर किसी तरह से पाकिस्तानी वायुसेना जवाबी कार्रवाई करती है तो उसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। वहीं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी ने पाकिस्तान में भारतीय वायुसेना के हमलों के मद्देनज़र सभी राज्यों में आवश्यक सुरक्षा उपाय करने के लिए पुलिस महानिर्देशकों यानी डीजीपीज को सतर्क रहने को कहा है। भारतीय वायुसेना के हमले पर पाकिस्तान की ओर से उटपटांग बयानात सामने आ रहे हैं। पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने आज सुबह ट्वीट कर कहा कि मुजफ्फराबाद सेक्टर में भारतीय विमानों ने घूसपैठ की कोशिश की, जिसके बाद पाकिस्तानी सेना ने भी कार्रवाई की। गफूर ने ट्वीट में आगे दावा किया कि पाकिस्तानी वायुसेना की तरफ से समय पर प्रभावी कार्रवाई की गई। हालांकि गफूर ने यह माना है कि भारतीय वायुसेना ने बालाकोट के पास कुछ बम भी गिराए हैं। भारतीय वायुसेना की ओर से की गई कार्रवाई से पाकिस्तान बौखलाहट का शिकार है। पाकिस्तान
विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने इस्लामाबाद में आपातकालीन बैठक बुलाई है। इस बैठक में सुरक्षा हालात पर चर्चा की गई। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने कहा कि ये भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ की गई गंभीर कार्रवाई है। उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान के पास जवाबी कार्रवाई करने और आत्मरक्षा करने का पूरा अधिकार है। हिंदुस्तान ने आज एक जारियत की है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं इसको ग्रेव एग्रेशन कहूँगा। हमने बारहा उनको ये कहा, हमने दुनिया को हम मुत्तले करते रहे कि ये हरकत हो सकती है, लेकिन उन्होंने आज पाकिस्तान के खिलाफ जारियत की है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन है, इसको मैं लाइन ऑफ कंट्रोल की वायलेशन तस्वर करता हूँ, और पाकिस्तान एक मुनासिब जवाब का हक और राइट टू सेल्फ डिफेंस रखता है। भारतीय वायुसेना ने जहां मंगलवार के तड़के नियंत्रण रेखा के पार आतंकी कैंपों और लॉन्च पैडों पर हमले करते हुए जैश ए मोहम्मद के कंट्रोल रूम को तबाह किया है, वहीं आज ही गुजरात बॉर्डर पर पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराने की खबर भी सामने आई है। यह पाकिस्तानी ड्रोन एयरबेस के पास उड़ता दिखाई दिया था, जिसे BSF ने मार गिराया है। सूत्रों के अनुसार भारतीय सुरक्षा बलों ने सुबह 6:30 बजे पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने पाकिस्तानी सीमा में आतंकी शिविरों पर भारतीय वायुसेना द्वारा की गई कार्रवाई को लेकर वायुसेना के पायलटों को सलाम किया है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, मैं वायुसेना के पायलटों को सलाम करता हूं। दूसरी ओर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी भारतीय वायुसेना के पायलटों को सलाम किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, मैं भारतीय वायुसेना के पायलटों की बहादुरी के लिए उन्हें सलाम करता हूं। उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर हमें गर्व करवाया है। हैदराबाद सांसद एवं AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भारतीय वायुसेना की ओर से किए गए हमले को सही कदम बताया है। उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने आगे कहा, मुझे उम्मीद है कि सरकार अब मसूद अजहर, हाफिज सईद को पकड़ने में कामयाबी हासिल करेगी। उन्होंने आतंकी संगठन लश्कर तैयबा को लश्कर शैतान कहा और आतंकियों के सफाए के लिए सरकार के साथ खड़े होने की बात कही। I was expecting this sort of response within 2-3 days after the Pulwama blast. I welcome this step that has been taken. It is a right step which has been taken by the government. We stand with the government on this issue. And secondly, Article 51 of UN Charter gives us the right to act in self-defense. And the modern interpretation of Article 51 is that if a country is not able to stop non-state actors, then another country which is a victim of terrorist violence has the right to act in self-defense, which India has done. This is my interpretation. And though the Foreign Secretary has called it a non-military action, but this is a step which I was expecting that the government will take a long time back. And I hope that the government will also now go after Masood Azhar and the Lashkar, whatever that name is. I wouldn't call it Tayyaba because it's a Lashkar Shayateen and Hizb Shayateen. The government should definitely go after these two evil people, Saeed and Masood Azhar. तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष एवं भारतीय वायुसेना के पूर्व लड़ाकू पायलट उत्तम कुमार रेड्डी ने भारतीय वायुसेना की ओर से किए गए सर्जिकल स्ट्राइक का स्वागत किया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए वायुसेना को बधाई भी दी। उन्होंने वायुसेना से पाकिस्तान में घुसकर जैश ए मोहम्मद के ठिकानों को भी तबाह करने का आग्रह किया। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि आज पाकिस्तान में किए गए हमले से पूरे देश में प्रसन्नता है। उन्होंने वायुसेना के लड़ाकू जवानों को नमन किया। మరింత ముందుకు తీసుకుపోయి భారతదేశం యొక్క సైనిక దళాలు జైష్ ఏ మొహమ్మద్ హెడ్ క్వార్టర్స్ కూడా స్ట్రైక్ చేయాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. ఏ విధంగానైతే గతంలో ఒక సంఘటనలో ఒసామా బిన్ లాడెన్ అమెరికాపై విధ్వంసం సృష్టించినప్పుడు అమెరికా దళాలు పాకిస్తాన్లోకి పోయి బిన్ లాడెన్ని హతమార్చారు. అటువంటి పాకిస్తాన్ నుంచి ఆపరేట్ చేసే టెర్రరిస్ట్ సంస్థలు, టెర్రరిస్ట్ నాయకులని మన సైనిక దళాలు కూడా చేయడం, ఇదే సముచిత జవాబు సమాధానం ఉంటుందని చెప్పి మేము భావిస్తున్నాం. మొన్న CRPF జవాన్లపై జరిగిన దాడి తర్వాత
మా ప్రియతమ నాయకుడు రాహుల్ గాంధీ గారు చెప్పినట్టుగా ఈ విషయాలలో రాజకీయాలకి అన్ని విషయాలకు అతీతంగా మన దేశ సమగ్రత సమైక్యత విషయంలో మేమందరం కూడా ఈ దేశంలో అందరం కూడా ముక్త కంఠంతో ఐకమత్యంతో ఈ దుశ్చర్యలకు పాల్పడిన వాళ్ళని శిక్షించాలని మేము కోరుకుంటున్నాం. వి సల్యూట్ ది ఎయిర్ వారియర్స్. तेलंगाना के एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक टी राजा सिंह ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर भारतीय वायुसेना द्वारा किए गए हमलों का जोरदार स्वागत किया है। सेना के हमले की प्रशंसा करते हुए राजा सिंह ने एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुलवामा हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आश्वासन दिया था और उसे आज पूरा कर दिया गया है। इस घटना की सभी भारतीय प्रशंसा कर रहे हैं। भारत की सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। जैसा ही पुलवामा में हमला हुआ, भारत देश का हर वो नागरिक ये चाहता था कि पाकिस्तान से बदला ले, लेकिन आज बहुत बड़ा बदला हमारी सेना ने लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने लिया है। 1000 किलो का बम पाकिस्तान में गिराकर एक इतिहास रच दिया। भूतो ना भविष्य ये कभी होने वाला काम नहीं था, लेकिन प्रधानमंत्री जी के करकमलों द्वारा हमारी सेना के जज्बे ने पाकिस्तान में घुसकर 1000 किलो का बम आतंकवादियों पे गिराया। 200 से 300 आतंकवादी मारे जाने की एक खबर है। ये तो सिर्फ छोटी झांकी है, अभी पूरा पाकिस्तान जलाना बाकी है। थोड़ा समय बचा है पाकिस्तान के पास। शुरुआत हमने की है, अब पाकिस्तान क्या करेगा इसकी हम प्रतीक्षा कर रहे हैं। पाकिस्तान अगर कुछ भी हरकत करता है तो नामो निशान नहीं रहेगा। कश्मीर रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं रहेगा। रिपब्लिक टीवी के एंकर एवं चीफ एडिटर अर्नब गोस्वामी और 3 अन्य लोगों के खिलाफ श्रीनगर के चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। अदालत ने पीडीपी के वरिष्ठ नेता नईम अख्तर द्वारा दायर की गई मानहानि के मामले में ये आदेश दिया है। नईम अख्तर ने इस मामले में 16 नवंबर 2018 को अदालत के सामने अर्जी दायर की थी। नईम अख्तर ने आरोप लगाया था कि गोस्वामी और अन्य लोगों ने उन पर भ्रष्टाचार और अन्य निराधार आरोप लगाते हुए इसकी सामग्री भी अपने चैनल पर प्रसारित की थी। इसके बाद अदालत ने अर्नब गोस्वामी और अन्य आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया। अदालत ने तीनों आरोपियों को 23 मार्च को अदालत में पेश करने के लिए संबंधित वरिष्ठ पुलिस सुपरिटेंडेंट को निर्देश भी दिए हैं। तेलंगाना में किसानों के लिए जो स्कीम पर अमल किया जा रहा है वैसे देश के किसी भी राज्य में नहीं किया जा रहा है। ये बात टीआरएस के विधायक हरीश राव ने सिद्दीपेट में किसानों में पट्टा पासबुक के वितरण के अवसर पर कही। उन्होंने कहा कि किसी भी हादसे के बाद किसानों को परेशानी ना हो, इसके लिए टीआरएस सरकार ने रैतु बीमा की शुरुआत की है। हरीश राव ने कहा कि तेलंगाना सरकार 1 एकड़ के लिए 4000 रुपये दे रही है, जबकि केंद्रीय सरकार ऐसी स्कीम के तहत 6000 रुपये दे रही है। हरीश राव ने कहा कि जल्दी ही सिद्दीपेट को कालेश्वरम प्रोजेक्ट से पानी दिया जाएगा। తోటి వాళ్ళకు పాస్బుక్లు వచ్చినాయి, రైతు బంధు వచ్చింది, రైతు బీమా వచ్చే, అయ్యో మేము వెనకబడిపోతుంది అని చెప్పి మీరందరూ కూడా చాలా రోజుల నుంచి ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు. 1870 మంది రైతులకు పట్టా పాస్ పుస్తకాలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. ఈ 1870 మంది రైతులకు ఈ రోజు పాస్బుక్లు ఇవ్వడమే కాదు, వ్యవసాయ విస్తరణ అధికారులు మీ దగ్గరికి వచ్చి మీకు వెంటనే రైతు బీమా పథకం కింద కూడా మీ పేర్లు చేర్చడం జరుగుతుంది. రైతు బీమా కింద ఎవరికైనా రైతుకు ప్రమాదవశాత్తు ఏదైనా జరిగితే 5 లక్షల రూపాయలు వారం రోజుల్లోగా ఆ కుటుంబానికి అందించేటువంటిదే ఇవాళ రైతు బీమా పథకం। तेलंगाना सरकार की ओर से अनूठी पहल करते हुए वक्फ बोर्ड के तहत चलाए जा रहे खजात डिपार्टमेंट के मैरिज सर्टिफिकेट सेक्शन को ऑनलाइन किया गया था। गृह मंत्री ने 12 फरवरी को इस पहल का उद्घाटन किया था। तब से अब तक केवल 165 आवेदन ही ऑनलाइन आए हैं। इस क्रम में मीडिया से बात करते हुए खजात सेक्शन के सुपरिटेंडेंट सैयद मोहम्मद ने जनता से ऑनलाइन सुविधा का इस्तेमाल करने का आग्रह किया है। 12 तारीख दूसरे महीने 2019 में जनाब अली जनाब इज़्ज़त माब मोहम्मद महमूद अली साहब होम मिनिस्टर ने आकर इब्तिदा किया ईमेल खजात सेक्शन का। उस तारीख से आज तक की तारीख में हम जो कंटिन्यू दे रहे हैं, लेकिन लोग अभी उस तरफ राग़िब नहीं है। अब तक जो 12 तारीख से आज की तारीख तक 165 आए और 72 ऑर्डनरी में हैं और बाकी जो तत्काल में लिए हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, लेकिन स्लो है, थोड़ा और फास्ट हुआ तो अच्छा है। इसके बजाय या जो नॉर्मल जैसो काम चल रहा है खजात सेक्शन का रूटीन में, उसमें जैसे हम तकरीबन जैसे 200-250 दरखास्तें जो 300 दरखास्तें तक लेते हैं, और साथ ही जैसे फिर शाम तक तत्काल के जो 150 से 250 तक हम जैसे इशू करते हैं सर्टिफिकेट्स शाम तक, और बाकी जैसे आर्डरी में इशू हो रहे हैं। शादान इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज़ फॉर गर्ल्स की ओर से ग्रेजुएशन डे प्रोग्राम आयोजित किया गया, जिसमें उस्मानिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर एस रामचंद्रम ने विशेष अतिथि के रूप में भाग लिया। लकड़ी का पुल के एक होटल में आयोजित इस प्रोग्राम में छात्रों को डिग्री एवं मेडल प्रदान किए गए। इस अवसर पर शादान एजुकेशन सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद शाह आलम रसूल खान ने विस्तार से कॉलेज के विद्यार्थियों तथा शिक्षकों की उपलब्धियों के बारे में बताया। That Shadan Education Society is the only organization who had produced maximum graduates in engineering, pharmacy, MBA, undergraduates, and you will be happy to know that this is the only organization in India who is running 4 medical colleges and producing 550 medical doctors every year. बंजारा हिल्स रोड नंबर 11 पर स्थित संतोष ढाबा में अग्नि दुर्घटना घटी। संतोष ढाबा बिल्डिंग की तीसरी मंजिल में अचानक आग भड़क गई। इस दुर्घटना की वजह से रसोई गैस सिलेंडर फटना बताई जा रही है, लेकिन तेज़ी से फैली आग में उस मंजिल पर मौजूद पूरा फर्नीचर जल गया। घटना की सूचना मिलने के तुरंत बाद मौके पर पहुंची पुलिस और दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। संतोष ढाबे में अचानक आग लगने से स्थानीय लोग डर गए और ढाबे में बैठे सभी ग्राहक बाहर दौड़ गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। ये थी आज दिन भर की अहम खबरें। ऐसे ही छोटी और बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HYD TV।